तो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर भगवान कृष्ण का स्वागत करें। याद रखें, वीडियो को अधूरा छोड़ना भगवान की वाणी को अधूरा सुनने जैसा है। तो आइए पूरे मन से श्री कृष्ण के विचारों का आनंद लें। जीवन में जो खो गया उसकी चिंता मत करो, जो पाया है उसका सम्मान करो और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो। जीवन एक बहती नदी की तरह है जिसमें समय की धारा कभी नहीं रुकती। मनुष्य अक्सर अपने अतीत में खोए रहकर दुखी होता है और भविष्य की चिंता में व्याकुल रहता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया वह नियति थी, जो वर्तमान में है वह तुम्हारे कर्मों का फल है और जो भविष्य में आएगा वह तुम्हारी श्रद्धा और पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। यदि तुम अपने जीवन में मिले छोटे छोटे सुखों का आदर करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए तत्पर रहेगा। हर क्षण को प्रेम और भक्ति से जियो, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। मनुष्य अपने विचारों से महान बनता है या कमजोर पड़ता है, इसलिए सदैव शुभ विचारों को अपनाओ। हम जो सोचते हैं वही हमारे व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माण करता है। यदि हम नकारात्मक विचारों से घिरे रहेंगे तो हमारी आत्मा कमजोर पड़ जाएगी और हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। लेकिन यदि हम सकारात्मकता और शुभ संकल्पों से अपने मन को भरेंगे तो हमारा व्यक्तित्व आत्मबल से परिपूर्ण रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है और अपने विचारों को नियंत्रित रखता है वह जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखो और शुभ कर्मों के लिए प्रेरित रहो। मोह और भय को त्याग कर धर्म के लिए मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग अंततः परम सुख की ओर ले जाता है। अधिकतर मनुष्य मोह के कारण जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते। वे सांसारिक चीजों से इतना लगाव कर बैठते हैं कि उनका मन हर समय भयभीत रहता है। भय इस बात का कि कहीं वे कुछ खो न दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य मोह और भय में बंधा रहेगा तब तक वह धर्म के पथ पर पूरी तरह नहीं चल सकता। सत्य और कर्तव्य ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो भी कार्य तुम करो उसे बिना किसी स्वार्थ और भय के करो, तभी तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त होगा। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, इसलिए अपने मन को शांति और संभाव में स्थापित करो। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश निरंतर आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों में उलझ जाता है वह कभी भी वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति मन और बुद्धि को संभाव में स्थापित कर लेता है वह न तो सुख में अहंकार करता है और न ही दुख में विचलित होता है। यही सच्ची भक्ति और अध्यात्म का मार्ग है, जिसमें मनुष्य को अपने अंतःकरण की शांति का अनुभव होता है। यदि तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करो। मनुष्य अपने कार्यों को जब स्वार्थ और इच्छाओं से प्रेरित होकर करता है तो उसे हमेशा परिणाम की चिंता लगी रहती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हैं। जब मनुष्य अपने कार्य को सेवा और समर्पण की भावना से करता है तब उसे चिंता और तनाव नहीं होता। यदि तुम अपनी योग्यता और परिश्रम को सही दिशा में लगाओगे तो सफलता स्वतः ही तुम्हारे पास आएगी। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल ईश्वर के हाथों में है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हम उसे इस उम्मीद में करते हैं कि हमें तुरंत उसका फल मिले, लेकिन जब फल हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कर्म करें और उसके परिणाम की चिंता छोड़ दें तो हमारा जीवन आनंदमय और तनाव मुक्त हो जाएगा। सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले को अंततः विजय ही प्राप्त होती है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों को हर परिस्थिति में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वे जानते थे कि अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः जीत धर्म की ही होगी। यह सिद्धांत आज भी जीवन में उतना ही सत्य है। जब कोई व्यक्ति सत्य, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलता है तो प्रारंभ में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,
लेकिन अंततः वह सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। इसलिए कभी भी सत्य का त्याग मत करो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो उसे अंधकार की ओर ले जाता है। अहंकार ही वह कारण है जो मनुष्य को पतन की ओर धकेलता है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान, शक्ति, धन या यश पर अहंकार करने लगता है तो वह अपनी वास्तविकता से दूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता ही मनुष्य को सच्चा ज्ञान और आंतरिक शांति प्रदान करती है। इसलिए अपने भीतर से अहंकार को समाप्त करो और जीवन को एक साधना की तरह देखो। प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं, क्योंकि प्रेम ही मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। श्री कृष्ण प्रेम के अवतार हैं, जिन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम किसी भी शर्त पर आधारित नहीं होता। जब मनुष्य निस्वार्थ प्रेम और भक्ति करता है तब वह ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। यही कारण है कि राधा कृष्ण का प्रेम आज भी भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। यदि तुम अपने हृदय में प्रेम रखोगे तो तुम्हारा जीवन आनंदमय बन जाएगा और ईश्वर की कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और विश्वास, क्योंकि परीक्षा के बिना सफलता नहीं मिलती। जीवन में हर व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास बनाए रखता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपना धैर्य खो दिया था, तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि हर परीक्षा जीवन में एक नई दिशा देने के लिए आती है। यदि तुम कठिन समय में भी धैर्य और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखोगे तो अंततः विजय तुम्हारी ही होगी। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो और सदैव आगे बढ़ते रहो। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह संसार की हर बाधा को पार कर सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका भ्रमित मन है। जब तक व्यक्ति अपनी वास्तविकता को नहीं समझता तब तक वह संसार के मायाजाल में उलझा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब व्यक्ति अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जिस प्रकार समुद्र के सतह पर तूफान आते जाते रहते हैं लेकिन उसकी गहराइयों में शांति बनी रहती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह बाहरी दुनिया के दुख सुख से प्रभावित नहीं होता। इसलिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन करना है। यदि तुम स्वयं को समझ गए तो तुम्हें संसार की कोई भी कठिनाई रोक नहीं पाएगी। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस वर्तमान में पूर्ण समर्पण से कर्म करो। अधिकतर लोग अपने अतीत की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि अतीत केवल एक स्मृति है और भविष्य केवल एक कल्पना। जो वास्तविकता है वह केवल वर्तमान क्षण में है। यदि व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करे तो उसे जीवन में किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। समय निरंतर बहता रहता है, वह किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान को पूरी तरह से जीना सीख लेता है वही वास्तव में आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है। संसार में कोई भी वस्तु तुम्हारी अपनी नहीं है, इसलिए मोह को छोड़कर सत्य के पथ पर चलो। मनुष्य अपने परिवार, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा और संबंधों से अत्यधिक मोह कर बैठता है, लेकिन जब यह चीजें उससे दूर हो जाती हैं तो वह दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार अस्थायी है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो व्यक्ति मोह के बंधनों में फंसा रहता है वह कभी भी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान वही है जिसमें व्यक्ति संसार को एक नाटक की तरह देखे और किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्ति न रखे। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि वह इस संसार में केवल एक यात्री है, तब उसे कोई भी चीज दुखी नहीं कर सकती। ईश्वर को खोजने के लिए किसी मंदिर या तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने हृदय को निर्मल बनाओ। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों, मूर्तियों या विशेष स्थानों में निवास करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को बाहर नहीं बल्कि अपने हृदय के भीतर खोजो। यदि तुम्हारा मन पवित्र है, यदि तुम निष्कपट, सरल और सच्चे हो, तो ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। जब तुम्हारा हृदय स्वच्छ होगा तो तुम्हें हर जगह ईश्वर का अनुभव होगा। जीवन में संघर्ष ही तुम्हारी असली परीक्षा है। इससे घबराने की बजाय इसे स्वीकार करो।
कई लोग जीवन में कठिनाइयों से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष ही वह साधन है जिससे व्यक्ति की आत्मा परिष्कृत होती है। यदि सोने को तपाया न जाए तो वह शुद्ध नहीं हो सकता, यदि पत्थर को घिसा न जाए तो वह चमकदार नहीं बन सकता। उसी प्रकार जब व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है तभी वह अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान पाता है। जो व्यक्ति संघर्षों से भागता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए हर कठिनाई को सीखने का अवसर समझो और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति इससे बच जाता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान, धन, शक्ति या प्रतिष्ठा का घमंड करने लगता है तो वह स्वयं अपने पतन की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति विनम्र रहता है वही वास्तव में महान बनता है। जब तुम अहंकार छोड़ दोगे तब तुम सच्चे प्रेम, सच्ची भक्ति और सच्चे आनंद का अनुभव करोगे। अहंकार को त्यागो क्योंकि यह तुम्हें ईश्वर से दूर करता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें व्यक्ति प्रेम और सेवा की भावना से कार्य करता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों में प्रेम, सेवा और परोपकार की भावना रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है वही वास्तव में भक्त कहलाने योग्य है। सच्ची भक्ति का अर्थ है किसी से बदले की उम्मीद किए बिना प्रेम करना, किसी को बिना स्वार्थ मदद करना और हर प्राणी में ईश्वर को देखना। जो व्यक्ति इस प्रकार की भक्ति करता है वह सच्ची आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करता है। कर्म का परिणाम तत्काल नहीं दिखता, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई लोग यह सोचकर अच्छे कर्म करने से पीछे हट जाते हैं कि उन्हें उसका परिणाम तुरंत नहीं मिल रहा, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि प्रत्येक कर्म का परिणाम निश्चित है, चाहे वह देर से ही क्यों न मिले। जिस प्रकार बीज बोने के बाद उसे अंकुरित होने में समय लगता है, उसी प्रकार हर अच्छे कर्म का फल भी सही समय पर मिलता है। इसलिए कभी भी अपने कार्यों को व्यर्थ न समझो और सदैव सन्मार्ग पर चलते रहो। सबसे बड़ा धन संतोष है। जो व्यक्ति संतोषी है वही सबसे धनी है। मनुष्य कितना भी धन संपत्ति इकट्ठा कर ले, लेकिन यदि उसे संतोष नहीं है तो वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम सच्चा सुख चाहते हो तो अपने भीतर संतोष का भाव विकसित करो। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो भी तुम्हारे पास है उसका आनंद लो और अधिक पाने की अंधी दौड़ में खुद को व्यर्थ मत करो। यदि तुम्हारे पास संतोष है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। जो व्यक्ति प्रेम करता है वह ईश्वर के निकट होता है। जो व्यक्ति क्षमा करता है वह स्वयं को हल्का कर लेता है, और जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो तो अपने भीतर प्रेम, क्षमा और धैर्य को विकसित करो। प्रेम से तुम्हें आनंद मिलेगा, क्षमा से तुम्हें शांति मिलेगी और धैर्य से तुम्हें विजय प्राप्त होगी। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर परिस्थिति में मन को शांत रखना ही सच्ची विजय है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर चलता है। हर दिन हमें अपने मन की चंचलता, इच्छाओं और भय से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर और शांत रख सकता है वही सच्चा विजेता है। जीवन में जब कोई संकट आता है तो मन घबरा जाता है और व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन जो मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वह किसी भी स्थिति में संतुलित रहता है। समुद्र की तरह गहरा और पर्वत की तरह अडिग मन ही सच्ची आध्यात्मिक उपलब्धि का प्रतीक है। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मन को शांत रखो और धैर्य से निर्णय लो। क्रोध पर नियंत्रण रखो क्योंकि यह बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले क्रोध करने वाले को ही जलाती है। जब मनुष्य क्रोध करता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वह ऐसे कार्य कर बैठता है जिनका पछतावा उसे बाद में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वह सबसे बड़ा योद्धा है। अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए वे कहते हैं कि क्रोध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए जब भी तुम्हें क्रोध आए उस समय मौन धारण करो और मन को स्थिर करने का प्रयास करो। धीरे धीरे यह आदत तुम्हारे भीतर धैर्य और संयम को जन्म देगी। किसी का अपमान मत करो क्योंकि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से लड़ रहा है।
मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपने दृष्टिकोण से ही हर व्यक्ति को परखने लगता है, लेकिन हर किसी की अपनी अलग यात्रा, अलग संघर्ष और अलग अनुभव होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को भी उसके रूप, धन, पद या ज्ञान के आधार पर मत आंकना। हर व्यक्ति की आत्मा ईश्वर का अंश है और हर व्यक्ति अपने जीवन की किसी न किसी परीक्षा से गुजर रहा है। यदि तुम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अपमान भी मत करो। प्रेम और सहानुभूति ही सच्चा धर्म है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कठिनाइयां अवश्य आती हैं, लेकिन अंततः विजय उसकी ही होती है। सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा मार्ग है जो अंततः विजय की ओर ले जाता है। महाभारत में पांडवों को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होता है उसे प्रारंभ में कष्ट सहना पड़ सकता है, लेकिन अंत में सफलता उसी को मिलती है। सत्य की राह पर चलने वाले को कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यह राह भले ही कठिन हो, लेकिन इसका परिणाम सदा उज्जवल होता है। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। यह संसार है और हर चीज बदलती रहती है। मौसम बदलते हैं, दिन और रात बदलते हैं, समय बदलता है और उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। जब हम बदलाव का विरोध करते हैं तब हम कष्ट अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम इसे सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं तब हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। जीवन की धारा के साथ बहो, रुकने या उलटने का प्रयास मत करो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है और इस कारण अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, उसकी यात्रा अलग होती है और उसकी परीक्षा भी अलग होती है। जैसे हर फूल का खिलने का समय अलग होता है, वैसे ही हर व्यक्ति की सफलता और संघर्ष का समय भी अलग होता है। इसलिए कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उसका सम्मान करो और अपनी यात्रा पर ध्यान दो। जो सबसे बड़ा ज्ञानी है वह सबसे बड़ा ज्ञानी है, अधिक विनम्र होता है। सच्चा ज्ञान वही है जो व्यक्ति को विनम्र बना दे। जिस प्रकार फल से लदा वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होता है वह अभिमान नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को ज्ञान से दूर कर देता है और विनम्रता उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसे दिखाने के लिए मत उपयोग करो, बल्कि दूसरों को रोशनी देने के लिए उपयोग करो। जो व्यक्ति विनम्र होता है वही सच्चे अर्थों में महान होता है। बिना स्वार्थ के सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। अक्सर लोग भगवान की पूजा और भक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, कुछ पाने के लिए, संकट टालने के लिए या सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। जब व्यक्ति बिना किसी उम्मीद के सेवा करता है, जब वह दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, तब वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। जो व्यक्ति केवल देने में विश्वास रखता है उसे ईश्वर कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। अपने डर का सामना करो, क्योंकि डर ही सबसे बड़ी बाधा है। युद्ध भूमि में खड़ा था तब उसके मन में डर और संदेह था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि डर केवल मन की एक स्थिति है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका सकती है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तब तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानते हो। जीवन में यदि तुम डर कर किसी चीज से भागोगे तो वह डर हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन यदि तुम उसका सामना करोगे तो वह डर सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जीवन एक नाटक है, इसे गंभीरता से मत लो, बल्कि हर क्षण का आनंद लो। मनुष्य कई बार जीवन को बहुत गंभीरता से लेने लगता है और इस कारण वह हमेशा चिंता और तनाव में रहता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक रंगमंच है जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। तुम भी इस खेल का हिस्सा हो, इसलिए इसे गंभीरता से मत लो। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, क्योंकि जब यह नाटक समाप्त होगा तब तुम्हें केवल अपने अनुभव और कर्म ही याद रहेंगे। यदि तुम हर क्षण का आनंद लेना सीख जाओ तो तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। मनुष्य जीवन भर बाहरी चीजों में सुख खोजता रहता है, धन, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते, भौतिक सुख सुविधाएं।
लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। यदि तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, लेकिन यदि तुम्हारा मन अशांत है तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें सुख नहीं दे सकती। इसलिए आत्मचिंतन करो, अपने भीतर झांको और वहां सच्चे सुख की खोज करो। जब तुम भीतर से खुश रहना सीख जाओगे तो बाहरी दुनिया का कोई भी उतार चढ़ाव तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। असफलता से मत डरो, यह तुम्हें सफलता के लिए तैयार करती है। कई लोग असफलता के डर से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश ही नहीं करते, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। जब बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और अंततः चलना सीख जाता है। उसी प्रकार जीवन में असफलता तुम्हें मजबूत और बुद्धिमान बनाती है। जो व्यक्ति असफलता से डरकर प्रयास करना छोड़ देता है वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। असफलता को अपनी शक्ति बनाओ, न कि कमजोरी। हर व्यक्ति तुम्हारी सोच के अनुसार कार्य नहीं करेगा, इसलिए दूसरों से अत्यधिक अपेक्षा मत रखो। अक्सर हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं। हमें लगता है कि लोग हमारी सोच के अनुसार कार्य करें, लेकिन हर व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दो और उन्हें वैसा ही स्वीकार करो जैसे वे हैं। जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करना सीख जाओगे तो तुम्हारे सारे संबंध मधुर और शांतिपूर्ण हो जाएंगे। धन से सुख खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन सद्गुणों से शांति प्राप्त की जा सकती है। इस संसार में कई लोग धन के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे सुख मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि धन से भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन मन की शांति और सच्चा सुख नहीं। यदि धन ही सब कुछ होता तो सबसे अमीर लोग हमेशा खुश रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चा सुख अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और एक सच्चे हृदय से आता है। यदि तुम्हारे पास धन कम है लेकिन संतोष अधिक है तो तुम दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता तो उसके पीछे केवल दो कारण होते हैं, डर और आलस्य। डर उसे आगे बढ़ने नहीं देता और आलस्य उसे मेहनत करने से रोकता है। यदि तुम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डर को खत्म करो और मेहनत करने की आदत डालो। जब तुम डर और आलस्य को हरा दोगे तब तुम्हें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन निराश हो गया और अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध करने से मना करने लगा, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। जो आज तुम्हें बुरा लग रहा है हो सकता है कि वही तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा साबित हो। इसलिए जीवन में जो भी परिस्थितियां आए उन्हें स्वीकार करो और धैर्य बनाए रखो। समय के साथ तुम्हें समझ आएगा कि जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही हुआ। किसी को क्षमा करना तुम्हारी शक्ति को दर्शाता है, न कि तुम्हारी कमजोरी को। कई लोग यह सोचते हैं कि क्षमा करना कमजोरी का प्रतीक है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम अपने हृदय को क्रोध और द्वेष से मुक्त कर लेते हो। क्षमा से तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हें शांति मिलती है। इसलिए दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ही फायदेमंद है। भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास रखो, क्योंकि कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। कई लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य कोई पहले से तय चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों से बनता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, और यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें उसी का फल मिलेगा। इसलिए किसी चीज को सिर्फ भाग्य के सहारे मत छोड़ो, बल्कि अपनी मेहनत और कर्म पर ध्यान दो। जो व्यक्ति सही कर्म करता है उसका भाग्य भी स्वयं ही बदल जाता है। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है, इनसे प्रभावित मत हो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे केवल सुख ही मिले या केवल दुख। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे प्रभावित नहीं होता वही वास्तव में ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें सुख मिले तो अहंकार मत करो, और जब तुम्हें दुख मिले तो हिम्मत मत हारो। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख बदलते रहते हैं।
जो व्यक्ति इनसे परे होकर अपना कर्तव्य निभाता है वह सबसे अधिक शांत और संतुलित रहता है। अहंकार विनाश का कारण बनता है, इसलिए विनम्रता अपनाओ। महाभारत में दुर्योधन का अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वह गलत कर रहा है और अंत में उसने अपना सब कुछ खो दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार करता है वह धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ता है। विनम्रता ही वह गुण है जो तुम्हें सच्ची महानता दिला सकता है। जो व्यक्ति झुकना जानता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए हमेशा विनम्र बनो और दूसरों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करो। किसी भी कार्य को टालो मत, क्योंकि कल कभी नहीं आता। कई लोग सोचते हैं कि वे अपने काम को बाद में करेंगे, लेकिन यह बाद में कभी नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी करना है उसे अभी करो। जो व्यक्ति अपने कार्य को टालता है वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यदि अर्जुन ने युद्ध करने के अपने कर्तव्य को टाल दिया होता तो धर्म की विजय नहीं होती। इसलिए किसी भी चीज को कल पर मत छोड़ो, बल्कि उसे आज और अभी पूरा करने की आदत डालो। किसी को छोटा मत डालो, समझो, क्योंकि समय सबको अवसर देता है। कई बार लोग दूसरों को कम आंकते हैं और उन्हें छोटा समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबको अपना मूल्य दिखाने का अवसर देता है। जब श्री कृष्ण छोटे थे तब लोग उन्हें मात्र एक ग्वाला समझते थे, लेकिन समय ने दिखाया कि वही सृष्टि के पालनहार थे। जो व्यक्ति आज साधारण है वह कल महान भी बन सकता है। इसलिए किसी को छोटा मत समझो और सबका सम्मान करो, क्योंकि समय का खेल कब बदल जाए यह कोई नहीं जानत। प्रेम वह है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम दुनिया के सबसे पवित्र प्रेमों में से एक है, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें कोई अपेक्षा ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। जब तुम किसी से प्रेम करो तो उसे बंधन मत बनाओ, बल्कि उसे स्वतंत्रता दो। जो प्रेम स्वार्थ से भरा होता है वह एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन जो प्रेम निस्वार्थ होता है वह सदा अमर रहता है। जीवन में संयम सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य कई बार अपने क्रोध, इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता और गलत निर्णय ले लेता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। संयम केवल भोजन और वाणी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विचारों और भावनाओं पर भी लागू होता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तब तुम जीवन के किसी भी कठिन समय को आसानी से पार कर सकोगे। हर व्यक्ति को वही मिलता है जिसके लिए वह योग्य होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें वह क्यों नहीं मिला जो वे चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को वही मिलता है जिसके लिए वह योग्य होता है। यदि तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो पहले खुद को उसके योग्य बनाओ। यदि अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला तो इसलिए क्योंकि वह इसके योग्य था। इसलिए किसी भी चीज को प्राप्त करने से पहले यह सोचो कि क्या तुम उसके लायक हो। यदि नहीं तो खुद को पहले उसका अधिकारी बनाओ। जीवन में सबसे बड़ा सुख कर्तव्य का पालन करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सबसे सुखी होता है। यदि सूर्य अपना कर्तव्य छोड़ दे तो संसार में अंधकार छा जाएगा। यदि नदियां बहना बंद कर दें तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसी तरह यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन असंतोष से भर जाएगा। इसलिए जो भी तुम्हारा कर्तव्य है, चाहे वह परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या स्वयं के प्रति, उसे पूरी निष्ठा से निभाओ। भगवान हर जगह हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। कई लोग सोचते हैं कि भगवान केवल मंदिरों में हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान हर जगह है, हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर कण कण में। यदि तुम सच्चे हृदय से देखोगे तो तुम्हें हर जगह ईश्वर का दर्शन होगा। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी की सहायता करते हो, तब तुम वास्तव में भगवान की सेवा कर रहे होते हो। इसलिए केवल पूजा पाठ तक सीमित मत रहो, बल्कि अपने कर्मों से भगवान को खोजो। चिंता मत करो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मनुष्य अक्सर अपने भविष्य को लेकर चिंता करता रहता है। उसे डर रहता है कि यदि उसने कुछ खो दिया तो क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीज वास्तव में तुम्हारी है वह किसी भी स्थिति में तुम्हें अवश्य मिलेगी। समय और परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए चिंता करने की बजाय धैर्य रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो।
जब समय सही होगा तो तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम योग्य हो। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य खुद को नहीं पहचानता तब तक वह इस संसार को भी सही से नहीं समझ सकता। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कर्तव्यों को गहराई से समझना। जब तुम अपने भीतर झांक कर देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे दुखों का कारण क्या है और उनके समाधान कहाँ है। बाहरी दुनिया को जानने से अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं को जानना। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वह हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहता है। जो बीत गया उसे भूलो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। मनुष्य या तो अपने अतीत के दुखों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की चिंता में खोया रहता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि न अतीत वापस आएगा और न भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में है, इसलिए वर्तमान में जियो। जो बीत गया उससे सीखो लेकिन उसे पकड़कर मत बैठो। जो आने वाला है उसकी योजना बनाओ लेकिन उसकी चिंता मत करो। जब तुम पूरी तरह से अपने वर्तमान में जीना सीख जाओगे तब तुम्हारा जीवन आनंदमय और सफल हो जाएगा। सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख में साथ निभाए। महाभारत में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची मित्रता स्वार्थ से परे होती है। जो मित्र केवल सुख में तुम्हारे साथ हो और दुख में दूर चला जाए वह वास्तव में मित्र नहीं है। सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे, तुम्हारी भलाई चाहे और तुम्हें सही राह दिखाए। इसलिए मित्रता का चुनाव सोच समझ कर करो और स्वयं भी एक सच्चे मित्र बनने की कोशिश करो। किसी भी कार्य को प्रेम और समर्पण से करो तभी उसमें सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कार्य तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक उसमें प्रेम और समर्पण न हो। यदि तुम किसी कार्य को केवल मजबूरी में कर रहे हो तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन यदि तुम किसी भी काम को पूरी निष्ठा, लगन और प्रेम के साथ करोगे तो उसमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। चाहे वह छोटा कार्य हो या बड़ा, उसे पूरे मन से करो। जब कर्म में प्रेम और समर्पण होता है तो वह स्वयं ही पूजा बन जाता है। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, इसे जीतना सीखो। महाभारत में द्रौपदी का अपमान देखकर भीम और अर्जुन अत्यधिक क्रोधित हो गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें संयम बनाए रखने की सीख दी। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम अपने ही मन और सोच पर नियंत्रण खो देते हो और गलत निर्णय लेते हो। जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा होता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तो पहले शांत हो जाओ और फिर सोचो कि क्या करना सही होगा। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई लोग अधीर हो जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ तुरंत मिल जाए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, सूरज को उगने में समय लगता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में जो भी होना है वह अपने सही समय पर ही होगा। अधीर होने की बजाय धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। जब समय सही होगा तब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम कामना कर रहे हो। अहंकार इंसान को पतन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अहंकार करता है तो वह खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है और अपने ही विनाश की ओर बढ़ता है। महाभारत में दुर्योधन का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु था, जिसने उसे अंत में बर्बाद कर दिया। अहंकार तुम्हारी सोच को सीमित कर देता है और तुम्हें दूसरों से सीखने नहीं देता। इसलिए यदि तुम वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हो तो अहंकार को त्यागो और विनम्रता अपनाओ। कर्म ही पूजा है, इसलिए सदैव अच्छा कर्म करो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यदि तुम अपने कर्म को पूजा की तरह करोगे तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्म करने से ही व्यक्ति को सच्ची संतुष्टि मिलती है। इसलिए अपने कर्म को ही धर्म मानो और हमेशा सही राह पर चलो। जब तुम्हारा कर्म सही होगा तो तुम्हारा जीवन भी सही दिशा में जाएगा। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि हृदय की श्रद्धा में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को खुश करने के लिए बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। मंदिर जाना, पूजा करना, दान देना, ये सब तभी सार्थक हैं जब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो। यदि तुम्हारे मन में छल कपट, ईर्ष्या और स्वार्थ भरे हैं तो कोई भी पूजा स्वीकार नहीं होगी। सच्ची भक्ति वह है जिसमें प्रेम, समर्पण और सच्चाई हो। इसलिए बाहरी दिखावे से अधिक अपने हृदय की भक्ति पर ध्यान दो।
जब तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी तब तुम्हें ईश्वर का सानिध्य अवश्य मिलेगा। सत्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य ही वह आधार है जिस पर यह संपूर्ण संसार टिका हुआ है। झूठ और धोखा भले ही कुछ समय के लिए लाभ पहुंचाए, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। महाभारत में युधिष्ठिर ने हमेशा सत्य का पालन किया और इसी कारण वे धर्मराज कहलाए। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे प्रारंभ में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंत में वही विजयी होता है। सत्य कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि यह तुम्हें सबसे मजबूत बना देता है। इसलिए किसी भी स्थिति में सत्य को न छोड़ो। दूसरों की भलाई में ही तुम्हारी सच्ची खुशी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो तब तुम सच्चे आनंद का अनुभव करते हो। स्वार्थी जीवन कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता की बिना किसी स्वार्थ के। उन्होंने हमेशा धर्म और न्याय की रक्षा की। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हो तो ईश्वर भी तुम्हारी सहायता करते हैं। इसलिए अपने जीवन में सेवा और परोपकार को स्थान दो। सबसे बड़ा ज्ञान है अपने मन को नियंत्रित करना। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती उसके अपने मन को नियंत्रण में रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अर्जुन जब युद्ध से भागना चाहता था तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि मन की कमजोरी ही सबसे बड़ी बाधा होती है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं रोक सकती। ध्यान, योग और संयम से मन पर नियंत्रण पाना संभव है। मोह और माया से मुक्त हो जाओ, तभी सच्ची शांति मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार मोह और माया से भरा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति इससे मुक्त हो जाता है वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। मनुष्य सांसारिक सुखों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। धन, वैभव और प्रतिष्ठा केवल कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन आत्मिक शांति ही सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए सांसारिक चीजों से मोह मत रखो, बल्कि अपने आत्मज्ञान पर ध्यान दो। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, अन्यथा वे तुम्हें नियंत्रित कर लेंगी। इच्छाएं यदि सीमित हों तो वे प्रेरणा देती हैं, लेकिन यदि वे अनियंत्रित हो जाएं तो वे विनाश का कारण बन जाती हैं। महाभारत में दुर्योधन की असीमित इच्छाएं ही उसके पतन का कारण बनी। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। संतोष और संयम से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। जीवन में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। अक्सर लोग जल्दी हार मान लेते हैं और निराश हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य ही वह गुण है जो तुम्हें सफलता तक ले जाता है। यदि अर्जुन ने धैर्य न रखा होता तो महाभारत में पांडवों की जीत संभव नहीं होती। समय हमेशा बदलता है और जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही हर कठिनाई से पार पा सकता है। यदि तुम अपनी मेहनत और सही रास्ते पर अडिग रहोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। जब तक कर्म कर सकते हो तब तक जीवन सार्थक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है और मनुष्य में कर्म करने की शक्ति है तब तक उसे कर्म करना चाहिए। निष्क्रियता जीवन को नष्ट कर देती है। वृद्धावस्था में भी यदि कोई व्यक्ति ज्ञान बांट सकता है, सेवा कर सकता है तो उसे अवश्य करना चाहिए। कर्म ही जीवन का असली उद्देश्य है। जब तक तुम कर्मशील रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन सार्थक रहेगा। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल अवश्य मिलता है। कई बार लोग सोचते हैं कि वे जो भी कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन यह एक भ्रम है। कर्म का फल समय के अनुसार मिलता है। यदि आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल और शांतिमय हो। जो बीत गया उस पर दुखी मत हो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत पर पछताने से कुछ हासिल नहीं होता और भविष्य की चिंता करने से केवल दुख ही मिलेगा। मनुष्य वर्तमान में जीना भूल जाता है और या तो बीते हुए समय के बारे में सोचकर दुखी रहता है या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित रहता है। जो व्यक्ति अपने वर्तमान को संवारता है उसका भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाता है। इसलिए हर पल को पूरी तरह जियो और उसे आनंद पूर्वक बिताओ। सच्ची भक्ति कर्म और समर्पण में है, केवल शब्दों में नहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति केवल मंदिर जाने या मंत्र जाप करने से नहीं होती, बल्कि अपने कर्मों में ईश्वर को अनुभव करने से होती है। यदि तुम अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करोगे तो वही सबसे बड़ी पूजा होगी। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, तो वही सच्ची भक्ति है। इसलिए केवल दिखावटी भक्ति मत करो, बल्कि अपने कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न करो। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो, तभी शांति मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति गलतियां करता है। यदि हम दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो हम कभी शांति नहीं पा सकेंगे। महाभारत में भीम ने अपने अपमान को लेकर हमेशा क्रोध रखा, लेकिन युधिष्ठिर ने क्षमा को अपनाया। क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है। जब तुम दूसरों को माफ करना सीखोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का रहेगा और जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। जो तुम्हारे साथ बुरा करता है उसे भी आशीर्वाद दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा करता है वह स्वयं अपने बुरे कर्मों का फल पाएगा। यदि तुम बदले की भावना रखोगे तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने जीवन में कई अपमान सहे, लेकिन उन्होंने कभी किसी से बदला लेने का विचार नहीं किया। जब तुम अपने शत्रु को भी आशीर्वाद देने लगोगे तब तुम्हारा जीवन शांत और खुशहाल हो जाएगा। हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति केवल सुख में खुश और दुख में परेशान हो जाता है वह जीवन के खेल को नहीं समझता। अर्जुन जब युद्ध के लिए तैयार नहीं था तब श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें संतुलित रहना चाहिए। जब तुम अपने मन और विचारों को स्थिर कर लोगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अहंकार विनाश का द्वार है, इसे त्यागो। अहंकार ही वह चीज है जिसने सबसे बड़े योद्धाओं और राजाओं का पतन किया। दुर्योधन का अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने ज्ञान, शक्ति या धन का घमंड करता है तब वह विनाश की ओर बढ़ता है। विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। यदि तुम अपने अहंकार को त्याग दोगे तो तुम्हें सच्ची सफलता और सम्मान मिलेगा। जितना ज्यादा तुम त्याग करोगे उतना ज्यादा तुम पाओगे। त्याग का अर्थ केवल सांसारिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थ, क्रोध और अहंकार को त्यागना ही सच्चा त्याग है। महाभारत में श्री कृष्ण ने स्वयं को हमेशा त्यागी बनाकर रखा। उन्होंने न तो कभी कोई राज सिंहासन चाहा, न ही कोई सांसारिक सुख, लेकिन फिर भी वे सबसे शक्तिशाली और सम्माननीय थे। जब तुम त्याग करना सीखोगे तब तुम्हें सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त होगी। यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लोगे तो तुम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। यदि तुम्हारे विचार अच्छे होंगे तो तुम्हारा जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन यदि तुम नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारा जीवन भी नकारात्मक हो जाएगा। महाभारत में कर्ण ने अपने विचारों को क्रोध और प्रतिशोध से भर लिया, जिससे अंततः उसे हार का सामना करना पड़ा। यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक और शांत रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। रिश्तों को स्वार्थ से मत देखो, बल्कि प्रेम और विश्वास से निभाओ। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। श्री कृष्ण ने बिना किसी स्वार्थ के अर्जुन का मार्गदर्शन किया, लेकिन आजकल लोग केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं। जब तक उन्हें लाभ होता है वे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है वे दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के निभाए जाते हैं। यदि तुम अपने रिश्तों को प्रेम और विश्वास से निभाओगे तो वे हमेशा मजबूत बने रहेंगे। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति पुराने विचारों और आदतों को पकड़कर बैठा रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। महाभारत में अर्जुन को युद्ध करने की नई सोच अपनानी पड़ी, तभी वह विजयी हो सका। यदि तुम भी जीवन में बदलाव को स्वीकार करोगे और नए अवसरों को अपनाओगे तो तुम निश्चित रूप से सफल होगे। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी असली पहचान होते हैं। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक बन जाएगा। यदि तुम हर समय नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हें हर जगह दुख और परेशानियां ही दिखेंगी।
यदि तुम स्वयं को सफल, शांत और प्रसन्न व्यक्ति के रूप में देखोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। मृत्यु से मत डरो, यह केवल आत्मा का एक नया सफर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल एक नए जीवन की शुरुआत है। गीता में वे कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। यदि तुम इस सत्य को समझ लोगे तो तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। जीवन और मृत्यु एक चक्र की तरह चलते रहते हैं, इसलिए मृत्यु से भयभीत होने की बजाय अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भर दो। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो, बाधाएं तुम्हें रोक नहीं सकती। जब अर्जुन महाभारत युद्ध में संशय में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि जीवन में जब भी कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, तब रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही अंत में विजयी होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना विचलित हुए अपने कार्य को पूरा करते हैं। यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाते तो वे कभी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा और धैर्य से कार्य करो। लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति लोभ से घिर जाता है वह अपने विवेक को खो देता है। महाभारत में दुर्योधन का लोभ ही उसकी हार का कारण बना। लोभी व्यक्ति न केवल खुद का नुकसान करता है बल्कि अपने आसपास